रागी, ड्राई फ्रूट और घी, बस इतना सामान। और इसमें है ढेर सारी पौष्टिकता और स्वाद भी, और फायदे इतने कि मैं आपको रेसिपी में गिनाती जाऊंगी और आप सुनते जाना, लेकिन इसे बनाना जरूर। जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं ली, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी जो वीडियो है रात को शूट करती हूँ और वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊँगी ज़रूर और आप ज़रूर डालना, क्योंकि उन चीज़ों का भी पूरा फ़ायदा है इसको पावर हाउस बनाने के लिए। ये खजूरों के छिलके मैंने अच्छे से उतार लिए हैं, लेकिन इसमें आपने साथ में डालनी है अंजीर और सौगी। सौगी मैं भूल गई थी, लेकिन अंजीर मेरे पास नहीं थी। ये दोनों चीज़ें आप खजूर के साथ डालकर साथ में ही क्रश कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें ब्रेन के लिए, हड्डियों के लिए गार्ड का काम करती हैं। तो आप ये सभी चीज़ें ज़रूर डालिएगा। ये आधा कप घी है, टोटल घी इसमें 1 कप लगा था। आधा कप घी में से मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून पैन में डाल दिया है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स अगर हमने एक ही पैन में रोस्ट करने हैं, तो इन्हें बार-बार इसी तरीके से डालना है। पहले काजू, फिर बादाम, फिर उसको थोड़ा-सा रोस्ट होने के बाद अखरोट। हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना अखरोट पहले डाल दिए, काजू बाद में डालें, ऐसे कुछ नहीं करना। अखरोट थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे बाद में डालेंगे। अब इसके बाद डालेंगे हम अखरोट। इस तरह से एक ही पैन में हमारी सारी चीज़ें रोस्ट भी होंगी और सारा रागी आटा भी रोस्ट हो जाएगा एक ही पैन में। या फिर सबको अलग-अलग भून लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा। ऐसे मैंने एक ही पैन में किया है सब कुछ, तो मैं लाइन वाइज़ इस तरह चीज़ें डाल रही हूँ कि क्या-क्या डालना है। ये देखें, अब हमारे बादाम अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। क्योंकि बाकी जो बीज हैं, वो बहुत कम आँच लेते हैं, बहुत कम रोस्ट करने में टाइम लेते हैं, तो वो हम इसमें बाद में डालेंगे। तो ये मैंने सारा इनको निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम डालेंगे सबसे पहले खसखस। खसखस थोड़ा-सा चटकने में टाइम लेती है, तो पहले हम खसखस डाल देंगे और उसी के थोड़ा-सा भूनने के बाद इसको साथ ही हम बीज डालने शुरू कर देंगे। बीज आपको 4 मगज लाने हैं बाज़ार से, 4 मगज ही बोलने हैं, चारों तरह के मगज होते हैं, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो आप ज़रूर डालें। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, इनको थोड़ा-सा हमने रोस्ट कर लिया, अब हम इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। धीरे-धीरे इसी तरह ये मगज हैं, छोटे मगज, बड़े मगज, इस तरह से 4 मगज आते हैं। ये मगज खरबूजे के, तरबूज के, कद्दू के बीज होते हैं, जो दिमाग के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे जैसे ही रोस्ट होते जाएँगे, इनमें थोड़ा इनका कलर चेंज होता जाएगा, थोड़ा और बढ़िया व्हाइट होते जाएँगे। अब हम डालेंगे सेसमिन सीड्स। सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी, साइड पे भी लिख दूँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें बाज़ार से लानी है। तो हमारे वो बीज जो हो चुके हैं रोस्ट, अब हम डालेंगे सेसमिन सीड्स। इनको रोस्ट करने का एक ऐसा तरीका है भी, ये जब हम डालते हैं, थोड़ी देर बाद ये फूलने शुरू हो जाते हैं और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाता है और खिल के व्हाइट हो जाता है। और ज़्यादा इनको रोस्ट करेंगे तो वो पिंक ब्राउन से हो जाते हैं। तो इनको लिमिटेड सा रोस्ट करना है। जैसे देखें भी ये बीज फूलने शुरू हो गए हैं, तो साथ में ही आप डाल दें ये नारियल का बुरादा। घर में क्रश कर सकते हैं तो नारियल बढ़िया है, क्रश करके डालें। मेरा बाज़ार वाला है, तो मैंने बाज़ार वाला डाल दिया है। अब ये नारियल बुरादा डालने के बाद ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी, तो इसको हम अच्छे तरह गरम करेंगे। नारियल की जब तक खुशबू नहीं आती, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपको, आपको पता लग जाएगा कि ये रोस्ट हो चुकी है। तब आपने इसको नीचे उतारना है। जब तक ये रोस्ट नहीं होती, तब तक आपको ये स्पैचुला चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से ज़्यादा ब्राउन गोल्डन ना हो जाए। ये देखें, ये बस गोल्डन सी हो चुकी है और इसके जो बीज हैं सारे फूल चुके हैं। हमने मैंने जो तो आपको बताया था, जैस्मिन सीड्स हैं जो। तो इस तरह हम इसको अब ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम क्रश कर लेंगे। क्रश उतना ही करना है जितना आप पिन्नियों में पसंद करते हैं खाना, बस उतना क्रश कर लें। मैंने इसको कोर्सली क्रश किया था, बार-बार 2-3 बार चलाकर क्रशर में, तो ये बड़े अच्छे से क्रश हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बस मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। ये देखें, ये बस कोर्सली थोड़ा-थोड़ा क्रश हो चुके हैं। जितने बच्चे खा सके, पिन्नियों में बीज आए मुँह में तो उनको पसंद नहीं आते, तो ये मैंने थोड़े से इसको क्रश कर लिया है। अब हम इनको एक पैन में निकालते जाएँगे, एक बर्तन में सॉरी, निकालते जाएँगे और ये सामान सारा इकट्ठा कर लेंगे। अब हमारा ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो चुका होगा, उसे भी मैं काट लेती हूँ। ड्राई फ्रूट अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो काट के डाल लें, मैंने 2 मिनट ही लगे थे मेरे, वैसे भी मैंने आपको एडिट करके ही दिखाऊँगी, बड़ी जल्दी काट लिए थे इसमें। तो अगर आप काटना चाहें तो काट लें, अगर क्रश करना चाहते हैं तो मिनटों में क्रश हो जाएँगे, थोड़े बारीक ज़्यादा हो जाते हैं क्रश करने से,
तो आप क्रश कर लें, आपको जैसा ठीक लगता है। ये कुरकुरे बड़े हैं, तो इसलिए मैंने काट लिए भी काटने में और खाने में इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक ही पैन में तैयार। अभी उसी पैन में हम बाकी का घी डालेंगे, जो हमने उसमें बचा के रखा था। ये हमने आधा कप मतलब 1/4 कप पहले यूज़ किया है, तो 1/4 कप और डाल दिया और इसमें हमने डाल दिया सूजी। सूजी को मैंने 1 कप सूजी लिया और 2 कप रागी ली है। 3 कप टोटल मैंने ये सामान लिया है। 1 कप सूजी और 2 कप रागी और इससे मेरी कम से कम 50 पिन्नियाँ बन गई थी। तो इनको अब हम सूजी को इतना हमने रोस्ट करना है भी बस ये इस तरह गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। ये गोल्डन लाइट गोल्डन हो चुकी है क्योंकि अभी थोड़ी-सी हमने और रोस्ट करनी है रागी के साथ, तो हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी का आधा कप मैंने दोबारा डाल दिया है। आधे कप में मैंने सारा ड्राई फ्रूट और सूजी कर लिया है और आधे कप में मैं ये छोटा कप है मेरा, इसमें हम रागी कर लेंगे। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल लें, उसके लिए हमें गुड़ में थोड़ा-सा पानी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा ताकि हमारी पिन्नियाँ आसानी से बन जाएँ। सूजी आप कम घी में करना चाहते हैं तो कम घी कर लें, लेकिन ये सर्दियों में खाने वाली पिन्नियाँ थोड़ी देसी घी में ज़्यादा देसी घी में अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा देसी घी नहीं है ये, बस जितना चाहिए देखें ये आप कितना कम लग रहा है इसमें। कोई इसमें ऐसे नहीं लग रहा अभी देसी घी। हाँ, जब हम इसमें सूजी मिलाएँगे तो ये सारा घी छोड़ देगा, तो तब थोड़ा लगेगा भी हमें इसमें घी डाला है। अभी तो इसमें पता भी नहीं लग रहा भी हमने इसमें घी डाला है। ये रागी की पिन्नी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद, रागी में कैल्शियम, आयरन भरपूर होता है। खजूर और ड्राई फ्रूट से रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है हमें। सर्दियों में हेल्थ गार्ड है, गर्माहट देती है और अगर हमें किसी तरह की भी वीकनेस फ़ील होती है तो ये पिन्नियाँ ज़रूर बनाएँ, सारी वीकनेस खत्म हो जाएगी इससे। मतलब हर तरह से ये फाइबर से भरपूर, ब्रेन और दिल के लिए अच्छा। ये जो मगज होते हैं मैंने आपको बोला चारों मगज ज़रूर डालें, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हार्ट के लिए, दिमाग के लिए ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो अब मैंने इसमें डाली है रागी के साथ उसमें डाले हैं पहले मैंने गुलाब। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, खुशबू सारी आप खाएँगे रागी की ये पिन्नी तो आपको लगेगा भी हम कुछ बहुत ही टेस्टी स्वीडिश खा रहे हैं। आपको ऐसे नहीं लगेगा भी रागी कोई अलग चीज़ है या उसका टेस्ट अलग है। जैसे हम बेसन की पिन्नियाँ बना के खाते हैं ना, तो कुछ मिलता-जुलता टेस्ट इसका भी वैसे ही है। हाँ, लेकिन इसके फ़ायदे उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए यही पैन से फिर शुरू करते हैं। अब हम इसकी गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसमें पहले गुड़ डाला है मैंने, अब इसमें सारा ड्राई फ्रूट जो हमने खजूर, सौगी और वो अंजीर करी है, वो हम इसमें डाल लेंगे। आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप ज़रूर डालेंगे। मैंने गुड़ और इसमें खजूर डाल दिए हैं, आप सौगी और अंजीर इसमें ज़रूर डालें, चारों मगज ज़रूर डालें, बादाम सारा कुछ मैं लिख दूँगी, आप वो सारा सामान ज़रूर डालें, अगर आपको ये प्रॉपर बढ़िया चाहिए तो। अब इसमें मैंने 4 चम्मच कम से मैं कम कितना बड़े सी ना बिग 5:30 टेबल ਵਜੇ स्पून फ़ोन एक तरह का ਬੁਲਾਉਣਾ पानी ਵਾਸਤੇ। डाल दिया है। जैसे आप कर लें मैं कहा कोई नहीं 1/4 मैं कप ਲੇਟ छोटा ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ पानी ਨਾ का डाल दिया ਦੋ है। ਚੀ ਦੋ इतना पानी ਧਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ डालना बहुत ਚੀਜ਼ਾਂ ज़रूरी है ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ क्योंकि ਚਟਨੀ हमारी ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ पिन्नियाँ अच्छे से ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ बन ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੇ जाएँगी। ਨਾ हम ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਜੇ जैसे ਨੂੰਹ आ कहते हैं ना ਜਾਏਗੀ मुट्ठी बन जाती है, ਨਾਲੇ वो ਅੱਜ बन ਸਾਡਾ ਹੱਥ जाएँगी। ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ अच्छा सब्ਜ਼ੀ बाय ਨਹੀਂ चांस बनाਉਣੀ मैं फुलके आपको चार बता ਲਾਉਣੇ देती बस हूँ कि ਮੇਰੇ नहीं अगर ਬਣਾਉਣੇ ਪੁੱਤ आपकी ये मुट्ठी नहीं बस बनती ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ तो कोई ਖਾਣੇ ਆ टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको उसका भी हल साथ ही बताती जाऊँगी जब हम पिन्नियाँ करेंगे तो। तो ये देखें बस इसको हमने पानी मिक्स करना है और ज़रा-सा ही उबाल आने लगता है जैसे, तो हमें इसे पकाना नहीं है। उसी टाइम इसको नीचे से बंद करके हिलाते जाना है और थोड़ा-सा ठंडा कर देना है। बस साथ में जैसे ही उबाल आने लगे हमें इसे हिलाते जाना है और नीचे से गैस बंद कर लेनी है। सिर्फ़ हमें गुड़ ही इसमें मिक्स करना है। ये देखिए बस अब हम इसे भी उसी में निकाल देंगे जहाँ हमने पिन्नियों वाला सारा सामान इकट्ठा डालना है। बच्चों के दिमाग के लिए ये पिन्नी बहुत हेल्दी है, उनको ज़रूर सुबह उठते ही दूध के साथ ये पिन्नी दें। दूध के साथ पिन्नी देने का असर अलग ही है, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ये ਜਾਣਗੇ ज़रूर ਬੱਚੇ करें ਤੇरे ऐसा। ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ और चलें अब सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और इनकी हम ਹਾਂ पिन्नियाँ ਇਨਫੈक्ਸ਼ਨ हो बनाएँगे। अभी ਜਾਂਦੀ पहले ਕਿੰਨੀ मैं आपको ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ दिखा ਦੱਸੀ दूँ ਪੁੱਤ भी ये जब हम ये डाल देंगे सारा सामान, तो इसमें जो आप देख रहे हैं अभी थोड़ा घी आपको फ़ील हो रहा है, वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं ਹਾਂ होगा ਸੋਹਣੀ ਨਾ और खाने में पता ही नहीं लगेगा कि हमने इसमें 1 कप घी भी डाला है। देखें, ये देखें ये इस तरह से सारा इकट्ठा कर लिया है मैंने। ये देखिए, तो चलिए अब इसकी पिन्नी बनाते हैं। ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, ये अब थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद ये इस तरह से हो जाता है ये देखें।
और मैंने क्या किया, मैंने पानी लगाया हाथों पे। बिल्कुल ना डरिए, पानी लगाएँ हाथों पे और इस तरह से पिन्नी 1 मिनट में इकट्ठी होती जाएगी और ये पानी से बिल्कुल भी खराब नहीं होती। सूजी, आटा, पानी का मॉइस्चर अपने अंदर ऐड कर लेता है और ये बड़ी जल्दी सूख जाता है। पानी महसूस ही नहीं होगा और पिन्नी इतनी बढ़िया होगी, कभी भी ऐसा हो जाए भी आपका आटा या ये भुना हुआ कोई भी चीज़ दरदरी हो जाए, तो इस तरह पानी लगाते जाएँ और ये पिन्नी तैयार करें। अब लास्ट में मैंने इस पर इलायचियों को अच्छी तरह से पीस कर ऊपर छान दिया है। तो ये देखें, ये बड़ी कमाल की पिन्नी है, कम से कम 50-60 पिन्नी है मेरी, 3 कप आटा और सूजी के साथ तैयार हो गई थी। ये ज़रूर बनाएँ, खुद खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।